हेलो साथियों, नमस्कार। आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आए हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आप कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर फिर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से पर्सनली क्या कह सकते हैं कि आपके लिए स्पेशल ये ऑफ़र आया हुआ है कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यदि अभी तक बीए, बीएससी, बीकॉम, यूजी के किसी भी कोर्सेज, वो भी किसी भी डिपार्टमेंट का हो, कोई भी विभाग या कोई भी संकाय का हो, सभी लोगों के लिए एक बार फिर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया है। जी हाँ साथियों, आप लोगों को पता होगा कि पिछले महीने की 22 तारीख को लास्ट डेट थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फॉर्म अप्लाई करने की यूजी वालों के लिए। पीजी वालों को तो अभी चल रहा है, आज 23 जून है 2022। तो इसके पहले अभी कुछ दिन से पीजी वालों का अप्लाई होने लगा है फॉर्म, जो कि सीयूईटी की तरफ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाला पीजी वाला नहीं हो रहा है। लेकिन यूजी के कोर्सेज़ का 22 जो हमारा मई था वहीं तक डेट थी, जिसमें सभी को उतने समय के अंदर फॉर्म अप्लाई करके सारा प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी। तो साथियों, हम आपको बताने ये आए हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म अप्लाई करने के लिए डेट को बढ़वा दिया है। सीयूईटी जो एनटीए एग्ज़ाम करवाने वाला है, उनके माध्यम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब कब तक बढ़ाई गई है और किन किन कोर्सेज़ को वालों के छात्रों को यह मौका दिया गया है, जो कक्षा 12वीं पास करके फॉर्म डालना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका, जो कि सिर्फ आपके पास 2 दिन का समय है साथियों, आज और कल। और आज और कल में आप क्या कर सकते हैं और कब तक फॉर्म सबमिट करने की, फ़ी पेमेंट करने कब तक टाइम है, सारा टाइमिंग बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए, हम पहले आपको अपने चैनल पर स्वागत करते हैं मिस्टर एसपी पॉइंट पर, और आपको बता दीजिए यदि आप चैनल पर नए हों, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी कोर्सेज़ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही नहीं, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं और नए स्टूडेंट हैं, तो पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल हमारा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर बहुत बेहतरीन तरीके से हमेशा कार्य कर रहा है। आपके लिए एडमिशन के संबंधित, कट ऑफ के संबंधित, कितने नंबर पर एडमिशन होगा आप सभी का, जो नए हमारे छोटे भाई बहन आ रहे हैं, उसके अलावा आपका कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं, उसके एफिलिएटेड कॉलेज, उससे संबंधित जो महाविद्यालय हैं, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कितने नंबर पर एडमिशन होगा, काउंसलिंग कैसी होती है, सारी प्रक्रिया आगे चल के आपको बताया जाएगा इसी चैनल पर। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और इस वीडियो को शेयर करिएगा उन साथियों के पास जो आपके साथ इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं। और यदि हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने छोटे भाइयों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग जो फॉर्म डालने से चूक गए हैं, फिर से एक मौका है और यह फॉर्म डाल दें। यही 1-2 दिन समय है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ब्रेकिंग न्यूज़ में, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए, बीकॉम व यूजी के कोर्सेज़ के लिए फिर से खुला फॉर्म। ऐसे करें आवेदन। क्या करना है, कैसे करना है, देखिए, बीए, बीएससी, बीकॉम सहित यूजी कोर्सेज़ के फॉर्म भरे जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए दोबारा सक्रिय कर दिया गया है प्रवेश पोर्टल, और आपको वो साइट भी मैं दिखाऊंगा जहां से आपको अप्लाई करना है सीयूईटी की साइट पे जा करके। उसके सबसे पहले आपको बता दें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, सीयूईटी जिसका नाम है साथियों, सीयूईटी यूजी का फुल फॉर्म मैंने बताया। उसके लिए एनटीए ने फिर से पोर्टल 23 जून सुबह 9 बजे से, ध्यान दीजिएगा, आज सुबह 9 बजे से 24 जून रात्रि 11:30 बजे, कहने का मतलब 11:50 तक पोर्टल खोलने का सूचना दिया है, ताकि स्टूडेंट जो आवेदन नहीं कर पाए हैं वे कर सकें। जी हाँ, आपको बता दें कि आज जो 23 जून 2022 है, 9 बजे से पोर्टल खुल जाएगा, और उसके बाद 24 जून 11 बजे, यानी कल 11:30 बजे रात तक, 11:50 तक पोर्टल खुला रहेगा। उसके बीच जिसके भी जिसके बाद छात्र छात्राएँ द्वारा पुनः तय किए गए समय पर आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या कह रहा है कि सीयूईटी यूजी का हिस्सा है,
कहने का मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही नहीं, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जो हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सभी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इस बार CUET अपने अंडर में करा रहा है और सभी का एक साथ एग्ज़ाम कराएगा अपने ढंग से और कट ऑफ या रैंक के हिसाब से एडमिशन मिलेगा आपको दाखिला कॉलेज में। तो वो सब प्रोसेस आपको बाद में बताएंगे जब आपका एंट्रेंस हो जाएगा तब कैसे एडमिशन होगा। अभी फ़िलहाल इतना बताना है कि सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय वालों के लिए डेट बढ़ी है और यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्पेशल मौका दिया है उनके यहाँ आकर जो पढ़ने वाले छात्र चूक रहे हैं इस बार उनके लिए। तो इलाहाबाद पहली बार ऐसा हुआ है साथियों कि डेट बढ़ाई गई, नहीं तो कभी जल्दी डेट बढ़ाई नहीं जाती है, ध्यान दीजिए। CUET UG के लिए जो अंतर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय BA BCom, ध्यान दीजिए कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए आपको आवेदन कर सकते हैं, जिनके लिए फिर से पोर्टल खोल रहे हैं आज सुबह से। देखिए BA BCom, ध्यान दीजिए BA BCom, BSc मैथ्स, BSc बायो, उसके अलावा आपको दिख रहा होगा BSc होम साइंस, BA LLB, BFA व BPA। ध्यान दीजिए ये सभी UG के कोर्सेज़ हैं, इनका पोर्टल फिर से खुला है, यानी टोटल 8 कोर्सेज़ के लिए विकल्प दे रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इन 8 कोर्सेज़ के एडमिशन के लिए छात्र छात्राओं के आवेदन CUET UG की वेबसाइट जो है, आपको यहाँ वेबसाइट दिख जा रही होगी, आप इसी वेबसाइट पर जा कर के आवेदन कर सकते हैं। HTTPS और उसके बाद आपको 2 डॉट लगा के CUET समर्थन.ac.in पर करना होगा। ये लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के पोर्टल डायरेक्टली खोल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके यह लिंक हमसे मांग सकते हैं CUET का वेबसाइट जहाँ से आपको आवेदन करना है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स हो तो। उसके अलावा आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको हमेशा सूचना मिलती रहेगी, एडमिट कार्ड के विषय में, एंट्रेंस एग्जाम के विषय में, सारी चीज़ें। आइए एक नज़र आपको बता दें कि कैसे विषय चुना जाएगा। आपको बता दें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, पेपर कैसे आता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर करा रहे हैं। कुछ वीडियोस पड़े हैं, आप लोग यदि चाहते हैं तो हमारे चैनल को जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और साथ ही हमारे इस चैनल पर हर एक चीज़ें आपको मिलेंगी। देखिए पहला है लैंग्वेज सेक्शन में सुविधा अनुसार हिंदी या इंग्लिश में लीजिए। जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो नए छात्र फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इस बार CUET की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है उनको सारी चीज़ें चुनने में। तो कैसे एडमिशन BA वालों को डालना है, हर एक कोर्सेज़ वालों को मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है, कि प्रक्रिया क्या है फॉर्म अप्लाई करने की। जब आप पोर्टल खोल लेंगे तो उसमें लैंग्वेज सेक्शन में आपको सुविधा अनुसार क्या करना है, हिंदी या इंग्लिश में से इन दोनों में से किसी एक को लेना आपको अनिवार्य है। इससे आपकी पढ़ाई के माध्यम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आप सोचेंगे कि हाँ मैं अभी इंग्लिश ले रहा हूँ तो हमारा इंग्लिश मीडियम में पूरा कोर्स चलेगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम होने तक का सीमित रहेगा। एडमिशन लेने के बाद आप हिंदी मीडियम से रहें या इंग्लिश मीडियम से रहेंगे, उसको तो आप बाद में चूज करिएगा। अभी आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश में से ग्रामर, हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर का आपका क्वेश्चन आता है, उनमें से कोई भी आप चूज कर लीजिए, चाहे हिंदी ग्रामर चाहे इंग्लिश ग्रामर। अब आगे देखते हैं, दूसरा पे आएगा डोमेन सब्जेक्ट सेक्शन, जिनमें आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज करना होगा। बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे आपको, इनमें 8 सब्जेक्ट दिए होते हैं। देखिए कौन कौन से, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और एनालॉजी, और क्या है, हिस्ट्री है, एनेथ्रोलॉजी है। तो उसके बाद जियोग्राफी है, संस्कृत है। और जैसे कि इनमें से क्या, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति शास्त्र, और सोशोलॉजी मतलब समाजशास्त्र। उसके बाद हिस्ट्री और जियोग्राफी, संस्कृत मतलब कि इतिहास, भूगोल और संस्कृत। इन सभी 8 विषयों में से कोई 2 सब्जेक्ट चुन लीजिए, क्योंकि इन 8 में से कम 2 आपको इनमें से चुनना अनिवार्य है। तो आपको 2 चूज करने है, और इनमें से जो आप 2 चुनेंगे वही के संबंधित आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ध्यान दीजिएगा, इस डोमेन सब्जेक्ट को आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, महज स्कोर कार्ड बनने तक यह सीमित है। कहने का मतलब यदि आप प्रवेश ले लेंगे विश्वविद्यालय में, उसके बाद सोचेंगे आप जो पहले से ये सारे इनमें से 2 चूज कर रहेंगे,
वो आपके कोर्सेज़ में इनके कोई मतलब नहीं है। आप वहाँ फिर से आपको मौका मिलेगा, आप जो जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो अभी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है, मैंने पहले ही बता दिया। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम को जो आपको अच्छा लगे इनमें से चूज करके उससे संबंधित क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। उसके अलावा आपको एक और रहेगा तीसरा, जनरल टेस्ट सेक्शन। जनरल टेस्ट सेक्शन आपको ज़रूर देना होगा, क्योंकि जीके सभी के लिए अनिवार्य होता है, जैसे हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक। तो जीके आपके लिए सभी के लिए आएगा। उसके बाद AU BSc मैथ्स एडमिशन के लिए बता दें, लैंग्वेज में से मैंने पहले बता दिया सर, सभी कोर्सेज में हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज ले लीजिएगा। दूसरा डोमेन सब्जेक्ट में इसमें आपको आएगा फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ें आएंगी, जिनमें से इन 3 सुविधाओं में से कम 2 सब्जेक्ट आपको चुनना है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और फिर आप जब प्रवेश लेंगे तो आप वहाँ पर अलग से कोई भी सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा इस कोर्स के हिसाब से। तो यहाँ अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये सारी चीज़ें चूज करना है आपको, मतलब चुनना है। अब उसके अलावा है जनरल टेस्ट, BSc वालों के लिए भी देना अनिवार्य है, सभी के लिए जीके के क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BSc बायो के लिए लैंग्वेज में से हिंदी और इंग्लिश में सभी को एक चूज कर लेना है हर एक कोर्सेज वालों के लिए। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट सेक्शन में बायोलॉजी, केमिस्ट्री है, इनमें से दोनों आपके लिए अनिवार्य है, कोई चूज करना नहीं है इसमें से। उसके बाद तीसरा जनरल टेस्ट, मतलब इनके लिए भी जनरल जीके का क्वेश्चन आना अनिवार्य है। साथ ही साथ रीजनिंग मैथ मिक्स्ड आता है, सभी के लिए बता दे रहा हूँ। उसके बाद AU BSc होम साइंस के लिए एडमिशन के लिए क्या करना है, लैंग्वेज में से हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चूज कर लेना है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या करना है, डोमेन सब्जेक्ट में से होम साइंस रखना अनिवार्य है। जो भी डोमेन सब्जेक्ट होगा उसमें से होम साइंस, ध्यान दीजिएगा, BSc होम साइंस वालों के लिए होम साइंस रखना अनिवार्य है। जनरल टेस्ट उनको लिए भी ज़रूरी है, जनरल टेस्ट मतलब जीके के सभी कोर्सेज के लिए अनिवार्य है। उसके अलावा लैंग्वेज सेशन में आपको दिया होगा हिंदी और इंग्लिश, जो कि BCom के लिए है, BCom वालों के लिए बेहतरीन है, कोई भी एक ले लीजिए। डोमेन सब्जेक्ट में से आपको कौन कौन से लेना अनिवार्य है, ध्यान दीजिए। अकाउंट एंड बुक कीपिंग, ये डोमेन सब्जेक्ट में रखना अनिवार्य है। जनरल टेस्ट आपके लिए भी रहेगा। आप BLLB वालों को देखते हैं, BLLB वालों के लिए क्या है, BLLB वालों के साथियों लैंग्वेज में से कोई हिंदी और इंग्लिश में एक ले लेना है, सभी के लिए ये ऑप्शन दे रहा है। उसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट में से क्या रखना है आपको बता दें, डोमेन सब्जेक्ट में से लैंग्वेज स्टडीज़ डोमेन रखना अनिवार्य है। जो भी डोमेन सब्जेक्ट रखना होगा उसमें से चूज करिए कि तो ये जो लीगल स्टडीज़ है, लीगल स्टडीज़ रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और अनिवार्य है, उसको ज़रूर रखिएगा। जनरल टेस्ट सेक्शन में आपको रहेगा ही रहेगा। BFA वालों के लिए देखते हैं एडमिशन के लिए, लैंग्वेज सेक्शन में सुविधाएं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। उसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट्स में से फाइन आर्ट और विजुअल आर्ट्स डोमेन रखना अनिवार्य है। कहने मतलब जो चूज करने का डोमेन आएगा उनमें से 2 ये चूज जरूर करिएगा, आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स। उसके बाद जनरल टेस्ट इनके लिए भी रहेगा। अब देखते हैं BBA के एडमिशन के लिए, यह है, इसमें भी हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लेना है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश बिना कुछ नहीं होने हैं। और डोमेन सब्जेक्ट में आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स लेना अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा। जिनके जो भी कोर्स होगा अपना अपना ध्यान लीजिएगा। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट जो है, डोमेन सब्जेक्ट सेक्शन में परफॉर्मिंग आर्ट्स रखना अनिवार्य है। ये BFA वालों के लिए है, BPA वाले इनके लिए भी जनरल टेस्ट रहेगा ही। जीके के सभी के लिए क्वेश्चन आएंगे, सभी कोर्सेज के। और PG वाले यदि वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो PG वाले कमेंट बॉक्स में PG से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं, उनका भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। लास्ट डेट अभी नहीं आई है, लेकिन फॉर्म अप्लाई हो रहा है, आप लोग कर दीजिए, लेट मत किया करिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। ख़ास तौर पर यह 12th पास का अभी रिजल्ट आया, उसके बाद स्टूडेंट्स जागे कि मैं पास हो गया, अब मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं, तो उनके लिए भी शायद इलाहाबाद विश्वविद्यालय यह सोच करके मौका दिया कि जो छूट गए हैं उनको एक बार और मौका दिया जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना आवेदन करने के लिए, दाखिला लेने के लिए। तो ठीक है साथियों, यदि आपको हमारा इस वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपके लिए उपयोगी रहा हो, मददगार रहा हो, तो आप हमारे वीडियो को पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी मित्रों के पास। उसके अलावा जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं हर जगह शेयर कर दीजिए, ताकि सबको पता चल सके। सिर्फ 2 दिन का समय है साथियों। उसके अलावा आप हमारे इस चैनल के द्वारा जो भी चीज़ें मिलेंगी उसको लेते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
और बाकी आपके लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आभार। और हाँ, एक चीज़, आपको यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछिएगा ज़रूर, और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट और सोशल मीडिया पे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी महत्वपूर्ण आपके लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।